हाँ जी, क्या हाल है? तो देखो, साल 2024 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, या अगर आप ये वीडियो 2-4 दिन के बाद में देख रहे हो तो ऑलरेडी खत्म भी हो चुका होगा। और अब इस बीतते हुए साल के साथ में स्मार्टफोन इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको एक से एक स्मार्टफोन देखने मिले हैं। मतलब स्मार्टफोन ब्रांड्स की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी कि कैसे एक बढ़िया से बढ़िया स्मार्टफोन बना के दिया जा सकता है। अब चाहे बजट आपका 10,000 रुपए हो, 1 लाख रुपए हो और इवन इसके भी ऊपर हो। और इस चीज को आप तक बेहतर पहुंचाने के लिए मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई है जो सुनने में आपको थोड़ी फनी लगने वाली है, आपको मजा आएगा देख करके। और हर एक कैटेगरी के अंदर मैंने एक या मैक्सिमम 2 स्मार्टफोन्स को ही रखा है। वैसे लिस्ट की अगर टोटल बात करें तो जो स्मार्टफोन की लिस्ट इनिशियली बनी थी वो 50 के ऊपर थी, बट डोंट वरी, आपके साथ 50 शेयर नहीं करूंगा। कुछ 7, 8, 10 स्मार्टफोन के अंदर ही ये पूरी वीडियो सिमट जाने वाली है और कैसा किस ब्रांड ने काम किया आपको एंड तक पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कैटेगरी के साथ में, जिसका नाम है दादा दादी की पसंद। अब इस कैटेगरी में एक ऐसा स्मार्टफोन है जो आपके दादा दादी के लिए एकदम सूटेबल चॉइस होगा। मतलब कम बजट में रहते हुए अच्छे फीचर्स, या ऐसे यूजर्स को भी ये टारगेट करता है जो नए नए फीचर फोन से स्मार्टफोन पे स्विच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा फेवरेट स्मार्टफोन है मोटोरोला G35। रीजन बड़ा ही ऑब्वियस है, ये स्मार्टफोन आपको 10,000 रुपए का मिलता है और इस प्राइस पे लेके क्या आता है? 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और डिस्प्ले भी IPS है। यूजुअली आपको इस प्राइस पॉइंट पे ये फीचर्स नहीं देखने मिलते, या तो डिस्प्ले HD मिलेगी, या तो IPS नहीं मिलेगी, या तो रिफ्रेश रेट कम मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। यूजुअली इस प्राइस पॉइंट पे 2-2 मेगापिक्सल के कैमरे चिपका देते हैं, बट यहाँ पे रहम है इस चीज में। और भाई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी इस डिवाइस पे कर पाना पॉसिबल है, जो बजट में कोई और दूसरा फोन ऑफर नहीं करता। तो मेरे ख्याल से इस स्मार्टफोन के लिए ये वाली कैटेगरी में अपनी जगह बनाना बहुत इजी था इन फीचर्स के साथ। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जिसका नाम है सस्ते गेमर्स की पसंद। मतलब वो बच्चे जो गेमिंग के लिए फोन लेना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं कमाते, तो मम्मी पापा से ही पैसे लेने पड़ेंगे। तो इस कैटेगरी में मेरी पहली प्रायोरिटी है CMF Phone 1। 15,000 रुपए के बजट में ये स्मार्टफोन आपको यूजुअली मिल जाता है। अब देखो, इस फोन के अंदर आपको एक बड़ी और अच्छी क्वालिटी की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। साथ में इस फोन का कैमरा भी काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है, तो फोटोज आपकी अच्छी आती हैं। और इवन Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलता है और इस फोन पे आप BGMI को 120 FPS पे प्ले कर सकते हो। मेरे ख्याल से इस चीज के साथ में 15,000 में आने वाला ये इकलौता फोन है। और भाई इसका डिजाइन तो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है। आप बैक पैनल वगैरह चेंज कर सकते हो, इसकी चार्जिंग पिन वगैरह होती है वो सब चेंज कर सकते हो, अलग अलग तरह की एक्सेसरीज आती है वो भी यूज कर सकते हो। वैसे इस कैटेगरी में एक और फोन भी फिट हो सकता था, जो कि है Infinix GT20 Pro। ये लगभग 20,000 रुपए के आसपास आता है, प्योरली डेडिकेटेड है गेमिंग के लिए, बिकॉज ये फोन डिजाइन ही गेमर्स के लिए किया गया है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है हैवी ड्राइवर विद लाइट बजट। इस वाली कैटेगरी के अंदर तो भाई बहुत ज्यादा दावेदार थे। सबसे मुश्किल मेरे लिए यही डिसीजन लेना रहा, बिकॉज इसका जो बजट है ना, उस पे सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं, बट हमारी लिस्ट में जगह बनाई है Moto Edge 50 Pro ने। रीजन, ये स्मार्टफोन आपको 28,000 रुपए का देखने मिल जाता है। डिजाइन वाइज काफी ज्यादा प्रीमियम लगेगा, ड्यूरेबल भी अच्छा खासा है और साथ में आपको IP68 की रेटिंग भी देता है। यूजुअली इस प्राइस पॉइंट पे आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती। दूसरा, इस फोन की डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। POLED डिस्प्ले आपको मिलती है और साथ में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, यानी कि काफी स्मूथ फील होगा। और इस फोन का कैमरा भी काफी बढ़िया काम करता है, मैंने रिव्यू किया हुआ है ये वाला फोन। और इसके साथ जो चार्जिंग आपको मिलती है वो है भाई 125 वॉट्स, तो काफी फीचर पैक्ड फोन है। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है मोस्ट अतरंगी स्मार्टफोन, यूनिक बेसिकली। तो यहाँ पे 3 फोन्स ने टोटल अपनी दावेदारी पेश की है, जिसके बीच में मैंने चूज किया है लावा अग्नि 3 को। और इस फोन को चूज करने का रीजन ये था कि भाई आपने अब से पहले लावा के जितने भी फोन यूज किए होंगे, आप एक हाथ में वो वाला फोन पकड़ लो, एक हाथ में ये वाले को पकड़ लो, आप बता ही नहीं पाओगे कि ये फोन लावा ने बनाया है। नहीं, जब इनिशियली ये फोन मेरे पास में आया था और प्राइस गेस करने के लिए मुझसे बोला, तो मैं 30,000 रुपए के नीचे इस फोन को समझ ही नहीं पा रहा था कि लाएंगे कैसे। यूनिक चीज की बात करें इस फोन के अंदर क्या है, तो पीछे की तरफ आपको मिलती है एक डिस्प्ले, जो कि आपको अब से पहले Mi 11 अल्ट्रा के अंदर ही देखने मिलती थी। उसके लिए आपको बहुत पैसे पे करने होते थे, बट ये आपको 20,000 के प्राइस पॉइंट पे वो सब देता है। साथ में आईफोन जैसा एक एक्शन बटन भी है, कुछ आपके स्पेसिफिक टास्क आप उससे कर सकते हो। इसके अलावा 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और इकलौता स्मार्टफोन है जो आपको ये चॉइस भी देता है कि आप स्मार्टफोन चार्जर के साथ खरीदना चाहते हो या बिना चार्जर के। चार्जर के साथ खरीदोगे कुछ 22,000 के आसपास का पड़ेगा, बिना चार्जर के खरीदोगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा। मतलब जिनके पास चार्जर है उनको और पैसे बचाने का मौका भी मिलता है। तो ये मेरे ख्याल से कैटेगरी में परफेक्ट फिट बैठता है। बाकी जो 2 और दावेदार थे वो थे CMF Phone 1, उसके अंदर भी आप थोड़ी बहुत चीजें अतरंगी कर सकते हो, बट ऑलरेडी वो हम एक कैटेगरी में कवर कर चुके हैं, इसलिए मैंने उसको यहाँ शामिल नहीं किया। इसके अलावा दूसरा स्मार्टफोन भी था HMD Fusion, जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड है, उतना नाम कमा नहीं पाया, बट उसकी खासियत ये थी कि आप उस फोन को खोल करके खुद से ही रिपेयर कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ,
विच इज फॉर कैमरा के दीवाने। अब देखो कुछ दिन पहले तक अगर यहीं पे मुझे एक फोन चूज करना होता तो बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए, बट आज के टाइम पे ये चीज मेरे लिए बहुत ईजी हो गई है, बिकॉज इस लिस्ट के अंदर जो स्मार्टफोन है वो है Vivo X200 Pro। अब देखो मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको ये लगता है कि स्मार्टफोन्स कभी भी एक DSLR या मिररलेस कैमरा को बीट नहीं कर सकते, और ये बात पूरी तरह से सेंस भी बनाती है। बट बीट करने के अलावा अगर देखें कि कोई स्मार्टफोन क्या कैमरा के क्लोज भी आ पाता है, तो भाई यही है वो स्मार्टफोन। मतलब ऑलरेडी अगर आप बात करते हो iPhone 15 Pro Max, 16 Pro Max, इन सबको तो धूल चटा ही चुका है। इसके अलावा Samsung Galaxy S24 Ultra की आप बात करते हो, उसको भी पीछे छोड़ चुका है। इसके कैमरा की क्वालिटी उस लेवल की है, और सिर्फ फोटोज ही अच्छे नहीं लेता, वीडियो के मामले में भी काफी ज्यादा बढ़िया काम किया है। यहाँ पे आप दोनों ही कैमरा फ्रंट और बैक के साथ में पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हो, और इवन लॉग फाइल्स भी रिकॉर्ड कर सकते हो। जो रॉ फाइल कैमरा के साथ रिकॉर्ड होती है उसका भी फीचर है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ अपने कैमरा के लिए जाना जाता है। फोन का डिजाइन अच्छा है, बैटरी अच्छी है, डिस्प्ले अच्छी है, परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया है। मतलब आपको एक ट्रू फ्लैगशिप एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। प्राइसिंग अगर आपको बताऊं तो 95,000 का आता है। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है मिड रेंज ऑलराउंडर। अब मिड रेंज का मतलब मेरी नजर में तो यह है कि 40,000 रुपए के आसपास आने वाला एक फोन। मतलब यूजुअली आज के टाइम पे लोग 30,000 रुपए का फोन लेते हैं, लेकिन अगर उनको बोल दिया जाए कि एक बहुत अच्छा फोन मिल रहा है तो वो अपना बजट बढ़ाने का ट्राई करते हैं, या कुछ दिन रुक करके 40 पे पहुंच भी जाते हैं। या यूजुअली जो लोग अच्छा फोन लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते फोन पे, उनके लिए भी 40,000 एक बढ़िया बजट होता है। तो इस मिड रेंज कैटेगरी के अंदर काफी सारे फोन से लड़ते हुए भाई आगे जो आया है वो है Realme GT6। देखा जाए तो इस स्मार्टफोन के अंदर हर एक वो चीज है जो एक यूजर को चाहिए होती है। एक अच्छा डिजाइन ये लेके आता है, एक अच्छी डिस्प्ले ये लेके आता है, एक अच्छा कैमरा इसके अंदर आपको मिल जाता है, तगड़ी परफॉर्मेंस भी मिलती है, बढ़िया बैटरी भी मिलती है, फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा और चाहिए ही क्या। नहीं मतलब ज्यादातर आज के टाइम पे जो लोगों को चाहिए वो चाहिए फोटोग्राफी के लिए एक फोन या फिर गेमिंग के लिए एक फोन। ये आपकी दोनों नीड्स को अच्छे से फिलफुल कर सकता है, और 40,000 रुपए में बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है व्लॉगर्स की पसंद। अब व्लॉग बनाना है तो कैमरा अच्छा होना चाहिए, साथ में प्रोसेसर भी कैपेबल हो जो उस वीडियो को अच्छे से प्रोसेस कर सके, और इसके अलावा भाई बैटरी भी आपके फोन में अच्छी होनी ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई एक स्मार्टफोन को ना रखते हुए पूरी की पूरी स्मार्टफोन सीरीज रखी है। रीजन सबका अलग अलग बजट होता है। तो ये स्मार्टफोन्स हैं iPhone 16 सीरीज। अब इसको चूज करने का रीजन बड़ा ही सिंपल सा है। मेरा ऐसा मानना है कि आज भी वीडियो क्वालिटी के मामले में iPhone लीड करता है। नहीं मतलब काफी सारे फोन क्लोज तो आ चुके हैं, लेकिन आज भी 19-20 का जो फर्क है उसमें 20 हमेशा iPhone ही होता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप iPhone 16 ले सकते हो, 16 प्लस ले सकते हो, 16 Pro ले सकते हो, और अगर आपको कोई बजट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 16 Pro Max आपके लिए बेस्ट है। बड़ी बैटरी भी मिल जाती है और तगड़ा कैमरा भी मिल जाता है और पावरफुल प्रोसेसर तो मिलता ही मिलता है। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, विच इज नवाबी गेमर्स एंड धुआंधार बैटरी। अब देखो वैसे तो ये दो अलग अलग कैटेगरी हैं, गेमिंग के लिए अलग, बैटरी बैकअप के लिए अलग, बट एक ही स्मार्टफोन है जो दोनों कैटेगरी में फिट बैठ रहा था, इसलिए मैंने दोनों कैटेगरीज को कंबाइन कर दिया। और जैसा नाम से आपको पता लग गया होगा, नवाबी गेमर मतलब नवाबी है तो बजट की तो रिस्ट्रिक्शन होगी ही नहीं। तो यहां मैंने चूज किया है iQOO 13, जो आता है 55,000 रुपए के बजट पे। सबसे अच्छी चीज, ये फोन आपको सिर्फ 55,000 में रहते हुए फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देता है। तो जिनको हार्डकोर परफॉर्मेंस अपने स्मार्टफोन से चाहिए उनके लिए एकदम बढ़िया है, जिनको गेमिंग करनी है हाई लेवल की उनके लिए बढ़िया है। इवन इसके एंतुतो स्कोर की बात करूं तो भाई 3 मिलियन के ऊपर का आता है। बाय द वे यहाँ पे स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन एलीट प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसके साथ में Q2 चिप है डेडिकेटेडली गेमिंग सपोर्ट के लिए, मतलब गेमिंग को और एनहांस कर देता है। बाकी 2K डिस्प्ले मिलती है विद 144 हर्ट्ज, एकदम स्मूथ फील होता है, और साथ में 6000 mAh की बड़ी बैटरी, जिसके साथ स्क्रीन ऑन टाइम की बात करो तो 12 घंटे के ऊपर आता है। तो मेरे ख्याल से इस फोन को इस प्राइस पॉइंट पर रहते हुए टक्कर दे पाना बहुत मुश्किल है। तो बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है फ्लिपबाजी। अब देखो मार्केट में से बहुत ज्यादा ब्रांड तो नहीं है जो फ्लिप फोन बनाते हैं, बट जितने भी बनाते हैं उनके बीच में भी कड़ी टक्कर रहती है। बट इस फोन का डिसीजन लेना मेरे लिए काफी ज्यादा इजी था। मुझे एक वेल नोन ब्रांड चाहिए, अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिले और अच्छे फीचर्स भी हो। जहां ये सब कुछ मिल गया वो फोन बेस्ट है। तो यहाँ पे बाजी मारी है मोटोरोला Razr 50 ने। अब ये वाला फोन 80,000 रुपए के बजट में आता है। यहाँ पे आपको फोन तो मिलेगा, साथ में मोटो बड्स प्लस मिलेंगे, जो कि अपने आप में 10,000 रुपए के हैं। साथ में मार्केट के अंदर जितने भी फ्लिप फोन्स हैं नामी वाले, उन सबसे सस्ते बजट पे है, और इसकी जो एक्सटर्नल डिस्प्ले है वो बाकी किसी स्मार्टफोन के कंपैरिजन में सबसे बड़ी भी है। और इस फोन के साथ में आपको चार्जर भी मिलता है 68 वॉट का। फोन सपोर्ट करता है 45 वॉट की चार्जिंग। लेकिन ऐसे भी ब्रांड आपको पता होंगे जो फोन के अंदर चार्जर देना ही भूल चुके हैं, बट स्टिल 1 लाख रुपए के आते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है फोल्ड इज गोल्ड बेबी। अब इस कैटेगरी में भी मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। यहाँ पे क्लियर विनर था Vivo X Fold 3 Pro। रीजन, एक प्रॉपर फोन जिसके अंदर डिस्प्ले में
में क्रीज ना दिखती हो वो वीवो ने बनाया, जिसका वेट काफी ज्यादा हल्का हो, स्टिल बैटरी बड़ी हो, वो वीवो ने बनाया। इसके अलावा फोन की जो एक्सटर्नल डिस्प्ले होती है बहुत सारे फोल्डिंग फोन्स के अंदर बहुत ज्यादा पतली होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल फोन फील नहीं होता, लेकिन वीवो आपको एक प्रैक्टिकल फोन की फील देगा। बिल्कुल उतनी ही चौड़ी डिस्प्ले है जितनी एक एक्चुअल कैंडी बार फोन में होती है, और फोन को फोल्ड करने के बाद भी फोन की जो मोटाई होती है वो भाई किसी रेगुलर स्मार्टफोन के बराबर ही होती है। एंड इतना सब जैसे काफी नहीं था, वीवो ने इस फोन के अंदर तगड़े कैमरास भी डाल दिए। अब आखिर क्या ही रीजन बचा इस फोन को कंसीडर ना करने का? अगर 1,60,000 रुपए के हिसाब से देखें तो काफी बढ़िया फोल्डिंग फोन है। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट कैटेगरीज भी बनाई है जो शायद आपको मजेदार लगेंगी। तो अगली हमारी कैटेगरी है जरा बच के जरा हट के। इसके अंदर सिर्फ एक ही स्मार्टफोन फिट बैठ सकता था, वो है OnePlus Nord CE4 Lite। क्यों रखा है मैंने इस फोन को इस कैटेगरी के अंदर? देखो, आपको ये फोन गलती से भी नहीं खरीदना, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोसेसर फोन के साथ मिलता है वो बाबा आदम के जमाने का Snapdragon 695, जो कि आपको OnePlus Nord CE2 Lite में भी मिलता था, OnePlus Nord CE3 Lite में भी मिलता था और OnePlus Nord CE4 Lite में भी मिलता है। मतलब फोन बदल दिए लेकिन प्रोसेसर आज भी वही है। और ये वाला फोन देख रहे हो मेरे पास में, ये इसी साल लॉन्च हुआ था, Motorola G34 इसका नाम है, 10,000 रुपए में आता है। इसके अंदर भी वही प्रोसेसर है। तो जब एक 10,000 रुपए का फोन वही प्रोसेसर दे रहा है तो 20,000 रुपए के फोन में वो प्रोसेसर क्यों ही कोई लेगा? वो अलग बात है कि उन्होंने 20,000 रुपए से प्राइस कम करके अभी 17,000 कर दिया, बट स्टिल थोड़ा ज्यादा ही है ना। अगली जो कैटेगरी है ना वो मैंने किसी स्मार्टफोन के लिए नहीं बल्कि स्मार्टफोन ब्रांड के लिए बनाई है, विच इज नल्ला ब्रांड ऑफ द ईयर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन स्मार्टफोन ब्रांड्स ने ना कुछ करते हुए भी कुछ नहीं किया पूरे साल। नंबर 1 पे आता है सैमसंग। सैमसंग के अगर आपको याद होंगे तो सिर्फ 2 ही फोन के नाम आप गिनवा पाओगे। एक तो है इनकी S सीरीज जिसके अंदर S24 अल्ट्रा है। S24 और S24 प्लस को कोई नहीं पूछ रहा, इससे अच्छे तो S23 सीरीज में बनाए थे। इसके अलावा जो इनका दूसरा फोन है वो है Z Fold 6। Z Fold 5 से Z Fold 6 तक आने में इन्होंने क्या फोन में चेंजेस किए हैं? बस फोन को फ्लैट कर दिया है। फोन की जो बीच में क्रीज होती है वो आज भी ऐसी की ऐसी भद्दी लगती है। नहीं मतलब 6 जनरेशन से आप फोल्डिंग फोन बना रहे हो, बट आपसे आज तक उस क्रीज का कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा जितनी भी इनकी A सीरीज आती है, M सीरीज आती है, जो भी आती है उसको पूछता कौन है? ऑफलाइन दुकान वाले आपको चिपका देते हैं। इसके अलावा भाई रेटिंग आप देख सकते हो, कोई नहीं लेता। 15,000 का फोन 25 का बेचोगे, क्यों ही कोई लेगा? दूसरा ब्रांड इस कैटेगरी के अंदर है ओप्पो। देखो, Find X8 और Reno 12 Pro के अलावा मुझे ओप्पो का कोई ऐसा फोन याद नहीं है जो इन्होंने बनाया हो। अच्छा, एक फोन इनका याद है जो IP69 के साथ में आया था, भाई वो स्कैम से ज्यादा और कुछ नहीं था। लोगों को दिखा रहे हैं कि ये फोन टूटेगा नहीं, नीचे छोटा छोटा खुद लिख के रख रहे हैं कि टूट गया तो हमारी गारंटी नहीं है। ऐसा कौन करता है भाई? और इस लिस्ट के अंदर एक और भी ब्रांड है, वो है ऑनर। मुझे जितना याद है पूरे साल के अंदर इन्होंने 3 ही फोन लॉन्च किए हैं, तीनों को कोई नहीं पूछ रहा है। और जिन लोगों ने ले भी लिए फिर उनकी सुनवाई करने के लिए कोई बैठा नहीं है। जिनको कंप्लेंट्स आ रही हैं, ब्रांड ही गायब है, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे ब्रांड के साथ में भी जाके क्या फायदा जिसको कस्टमर्स की ना पड़ी हो, या मार्केट को बिना समझे अगर आप ऑनर 200 जैसा फोन लेकर के आ जाते हो तो उसका भी सेंस नहीं बनता। बाकी अगली कैटेगरी में 3 ब्रांड ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, तभी इस कैटेगरी का नाम है मेहनती ब्रांड ऑफ द ईयर। ब्रांड्स के नाम है वीवो, मोटो और रियलमी। भाई तीनों ही ब्रांड्स ने लगभग 10,000 रुपए से लेकर के 50-60,000 रुपए तक हर एक सेगमेंट में अपने फोन रखे हुए हैं। अगर वीवो की बात करते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर भी है। तो तीनों ही ब्रांड्स ने अच्छे फोन लॉन्च किए हैं, मार्केट में कम से कम प्राइस पे बेहतर से बेहतर चीजें देने की कोशिश की है। अगर वीवो को देखते हैं तो स्पेसिफिकली अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, फोन के डिजाइन और कैमरा के मामले में। सेम चीज मोटो ने भी की है, और मोटो ने तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पे स्मार्टफोन लेके आए, चाहे आपको 10,000 का लेना है या 50,000 का, सब भरा पड़ा है। एक बार को इस वीडियो को फाइनल करते हुए मुझे सिर्फ मोटो के फोन ही दिख रहे थे कि यही बढ़िया बना रहे हैं क्या। और इसके अलावा है भाई रियलमी। यार क्या ही दमदार फोन आजकल ये लोग बना रहे हैं। आपको 10,000 का लेना है, 20 का लेना है, 50 का लेना है, 60 का लेना है, सब है इनके पास। तो आई होप इस पूरे साल के जो भी नतीजे थे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में शेयर कर पाया हूं। आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।